हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, एक वर्ड है एग्जामिनेशन, इसकी जितनी भी परमुटेशंस हैं, मतलब इससे जितने भी वर्ड बनते हैं, आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। इससे जितने भी वर्ड बने उनको मैंने क्या कैसे लिस्ट किया, जैसे डिक्शनरी में लिस्ट करते हैं वैसे लिस्ट किया। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो इस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जब जब पहला वर्ड जो है ना ई से स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले वाले। समझ गए? तो ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड होंगे इस डिक्शनरी में, आपने वो बताना है। करो क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन ये था आपकी, ये एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये था, इस एग्जामिनेशन वर्ड से जितने भी वर्ड बनेंगे, अगर उन वर्ड को मैं एज अ डिक्शनरी अरेंज करूं, तो उस डिक्शनरी में ऐसे टोटल कितने वर्ड्स होंगे जो ई अल्फाबेट से पहले आ रहे होंगे, मतलब ई अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आ रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डिक्शनरी के अंदर जब हम अरेंज करते हैं तो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो इससे जो डिक्शनरी बनेगी उसमें सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद ए। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद ए। अच्छा, अब ए से शुरू होता है तो पहला लेटर ए हो गया। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 थे, कितने बचे? 10 फैक्टोरियल। इन 10 के अंदर कुछ रिपीट भी होता है क्या? 2 आई 2 एन। अब ए तो रिपीट नहीं हो रहा, समझ गए? अब ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? ई। बट इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ई से पहले आ रहे हैं? सिर्फ यही आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। एक एग्जाम है, उसमें कितने क्वेश्चन पेपर हैं? एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? 12। 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। divided into 2 parts, that is part 1 and part 2। चलो, containing 5 and 7 questions, containing 5 and 7 questions respectively। A student is required to attempt 8 questions in all। selecting at least 3 from each part। In how many ways can a student select the question? In how many ways can a student select the question? करो भाई, आंसर निकालो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन टोटल? 12।
और एक बच्चे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यार? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और भाई टोटल क्वेश्चन 12 हैं और वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 1 पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 है उसमें 7 क्वेश्चन है। A student is required to attempt 8 questions in all. अब एक बच्चा है उसको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यार? 8। और एक कंडीशन दे दी, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट में से कम 3 होने चाहिए। और टोटल कितने करने हैं? 8। तो बताओ वो ऐसा कितने तरीकों से कर सकता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे केस बनेंगे। तो नंबर ऑफ वेज in which student can select the questions. Number of ways in which student can select the question. हो सकता है वो पहले वाले में से 3 ले। अगर पहले वाले में से 3 लेगा उसको टोटल 8 सिलेक्ट करने हैं, तो दूसरे वाले में से कितने लेगा? 5। अब पहले वाले में से 3 क्यों लिए? क्योंकि उससे कम 3 तो ले नहीं है दोनों में से। अब अगला, क्या कोई और केस भी हो सकता है? एक केस ये हो सकता है कि पहले वाले में से 4 ले ले। जब पहले वाले में से 4 लेगा तो दूसरे वाले में से कितने लेगा? 4। और एक केस और हो सकता है कि पहले वाले में से 5 ले ले और दूसरे वाले में से कितने ले ले? 3। और कोई केस नहीं बन सकता। समझ गए? इन सबको सॉल्व कर दो बेटा, आंसर आता है। आगे बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन आगे कर सकते हो ना। अब जरूरी नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस में आए वो गर्ल्स बॉयज में भी आ जाता है, तो याद रखना एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब अपनी बुक है भाई, बुक खोल लो सारे एक बारी। बुक का आपने करना है एग्जाम्पल नंबर 8 तो बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड। यार आपको 52 पत्तों में से कितने बच्चे चाहिए? 5, है ना भाई। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, और उन 5 कार्ड में हमेशा क्या होता है यार? 1 किंग। टोटल कितने सिलेक्ट करने यार? 5। और जो 5 सिलेक्ट करने उसमें एक कंडीशन है, वो क्या है कि उन 5 में हमेशा क्या होना चाहिए? 1 किंग। तो यार आप बता सकते हो ये ऐसा काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो? भाई एक तो किंग चाहिए, मेरे पास टोटल किंग कितने होते हैं? 4। उनमें से कितने चाहिए? 1। तो 4C1, 1 किंग आ गया। इनटू 4 और चाहिए, तो बाकी नॉन किंग कितने हो गए? 48। उनमें से कितने चाहिए? 4। तो 48C4। यार बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? आ गया। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार बुक का क्वेश्चन नंबर 10 करो, मिसलेनियस का करो। बुक क्वेश्चन में आपको समझा भी देता हूं। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 25। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। भाई 10 बच्चे एक पार्टी के लिए चूज करने हैं। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से एक भी नहीं जाएगा। In how many ways can the excursion party be chosen? तो बताओ कितने तरीकों से एक्सकर्जन पार्टी ऑर्गेनाइज या हो सकती है? आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? 25 बच्चे हैं, कितने चूज करने हैं? 10। और 3 बच्चे कैसे हैं? या तो तीनों जाएंगे या एक भी नहीं जाएंगे। बताओ क्या आंसर होगा? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 था मिसलेनियस का। इसने क्या बोला था? एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। इन 25 बच्चों में से मुझे 10 बच्चे चूज करने हैं पार्टी के लिए, है ना। तो और उस पर एक कंडीशन है कि 3 बच्चे ऐसे हैं कि या तो वो तीनों जाएंगे, या होते नहीं सर, या जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना हम में से एक भी नहीं जाएगा। 3 पक्के दोस्त हैं, तो 3 बच्चे ऐसे हैं या तो ये तीनों जाएंगे या इनमें से एक भी नहीं जाएगा। तो बताओ कितने तरीकों से पार्टी को चूज किया जा सकता है? अब पहली बात, एक केस या तो तीनों जाएंगे, एक केस या तीनों नहीं जाएंगे। अच्छा बच्चों, ना तो नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टी कैन बी चूजन, नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टी, कुछ भी लिख लो, पार्टी भी लिख सकते हैं। इन विच पार्टी कैन बी ऑर्गेनाइज, ऐसे लिखते हैं, कैन बी चूजन। भाई मेरी इंग्लिश में मत जाओ, गलत हो तो माफ कर देना, ठीक है भाई। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन बी चूजन लिख दो। देखो पता नहीं कि मतलब जो बंदा जिसमें कमजोर होता है तो सामने वाले की बात मान लेता है। मुझे नहीं पता कि सेंटेंस ये वाला सही है कि वो वाला सही है। ये वाला सही है तो ये लिख लो, वो वाला सही है तो वो लिख लो। बाकी टीचर इतना मैथ्स में ऐसे मार्क्स नहीं काटता। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन बी चूजन,
तो दो कैसे बनेंगे, या तो तीनों जा रहे हैं, सीता गीता और रीटा तीनों जा रही हैं, तो जब तीनों जा रही हैं तो 3C3। अच्छा बच्चे मुझे कितने चूज करने हैं यार, 10। तो बाकी 7 बच्चे किन में से आएंगे, जो बचे हुए 22 हैं, जो भोले भाले, उनमें कोई मतलब ऐसा जिद्दी नहीं है। एक किस्त तो है, या टीचर गुस्सा आ गया, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तीनों जाओगे, चलो मैं तुम्हें से एक भी नहीं लेके जा रहा, तो एक किस हो जाएगा कि तीनों में से एक भी नहीं जा रहा, तो प्लस और इनटू, तो इसका मतलब 22 में से कोई 10 जाएंगे। सॉल्व तो कर ही सकते हो यार, है ना भाई, हो जाएगा। देखो भाई एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें एक वर्ड है असैसिनेशन, ASSINATION, ठीक है भाई, एक वर्ड है असैसिनेशन। क्वेश्चन ये पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। समझ में आ गया, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे असैसिनेशन में से, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं। बहुत क्वेश्चन करें, फटाफट से निकालो। चलो यार, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मुझे बोला ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं। तो बहुत लॉजिक क्या होता है यार, जिन चीजों को एक साथ लाना है उन्हें क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो यहां पर टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 4 एस को बच्चों एक लेटर मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक ऑल 4 एस एज अ सिंगल लेटर। भाई इन चारों एस को मैंने क्या ले लिया, एक सिंगल लेटर ले लिया, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज कितने हो जाएंगे, 13 थे, इन 4 को एक माना +1, कितने हो गए, 10 हो गए। समझ गए। अब लिखो नाउ नंबर ऑफ वेज, नंबर या नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल 4 एस आर टुगेदर। यार जिसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं, तो इनकी जब अरेंजमेंट करूंगा तो सारे एस एक साथ होंगे, तो क्या लिखूंगा यार, 10 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इन 10 के अंदर देखो 4 एस तो एक साथ हैं, 1 2 और 3 तो ए है, और 2 आई है, 2 एन है। समझ गए। अब जिन 4 एस को माना है उनकी भी अरेंजमेंट करूंगा तो कितनी, 4 फैक्टोरियल, बट चारों सेम। समझ गए, समझ में आ गया सबको यार, अच्छे से आ गया, पक्का आ गया बच्चों। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं जरा, अच्छा पहले एक क्वेश्चन वाला करो यार। आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसने बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। मेरे पास टोटल कितने प्लेयर हैं, 17 प्लेयर्स। इन 17 प्लेयर्स में से मुझे 11 प्लेयर चूज करने हैं, ठीक है भाई। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। और इन 17 के अंदर क्या है, 5 बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। और जो मुझे 11 बंदे चूज करने हैं ना, उन 11 बंदों में हमेशा क्या होने चाहिए, 4 बॉलर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आंसर लिख दो अपना। टोटल 17 बंदे हैं, 17 प्लेयर हैं, मुझे 11 चूज करने हैं, और इन 17 में 5 बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, और जो आपको 11 चूज करने हैं उसमें 4 क्या होने चाहिए, बॉलर। आंसर लिखो फटाफट से। देखो भाई यार बच्चों, हमारे पास 17 प्लेयर थे, इन 17 में से 11 चूज करने हैं, है ना भाई। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता है, 17 से 11।
बट अब कंडीशन ये दे दी कि जो मुझको 11 प्लेयर चूज करने हैं, उन 11 प्लेयर में क्या होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए, है ना भाई, 4 क्या होने चाहिए, बॉलर। और इन 17 के अंदर कितने बंदे ऐसे जो बॉलिंग कर सकते हैं, 12, तो 5। तो बॉलिंग वाले बंदे कितने हैं, 5, ये बॉलर है, और जो नॉन बॉलर है वो कितने हैं, 12। चलो अब आपको चूज करने हैं 11 प्लेयर, और उन 11 में कितने होने चाहिए, 4 बॉलर, है ना भाई। तो इन 5 में से कोई 4 चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 players from 17 players in which exactly 4 bowlers, जिसमें क्या है, टोटल 4 बॉलर है। तो 5 बॉलर थे, इनमें से कितने चाहिए यार, 4, बाकी 7 और चूज करने हैं, वो चूज करूंगा 12 में से, तो 12C7। समझ गए, लिखना आ गया ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिख दोगे। नेक्स्ट अगला लिखो, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल है, 9। चूज कितने करने हैं, 5। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। और क्या बोला है, 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो हर बच्चे के लिए क्या है, कंपल्सरी। ये बात सबको समझ में आ गई, एक बार करो ट्राई। चलो भाई, क्या बोला था, मेरे पास टोटल 9 कोर्सेज हैं, मुझे 5 कोर्सेज चूज करने हैं, और 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो हर किसी के लिए क्या है, कंपल्सरी। वो तो हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, लिख लेना बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कोर्सेज। 2 तो हर किसी को मिलेंगे 2C2। समझ गए, टोटल 9 थे, इन 2 में कोई चॉइसेस नहीं है। बच्चे कितने, 7। टोटल मुझे कितने सिलेक्ट करने थे, 5। 2 सिलेक्ट हो गए, बच्चे कितने, 7 से, और 2C2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। अपना बेटा मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो आप लोग लिखना और फिर आंसर करना। क्वेश्चन भी लिख लो। क्वेश्चन है, how many ways are there to arrange the letters of the word garden? चलो, in how many ways are there to arrange the letters of the word garden with the vowels in alphabetically order, लगाओ दिमाग। अच्छा बस मुझे ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, किसके समझ में आया क्वेश्चन, क्या मतलब इसका? जो वर्ड में आएंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब क्या है? हाँ समझ गए ना, मतलब उन वर्ड्स में, जैसे इसमें कितने वॉवल हैं, 2। तो इन वर्ड में जितने भी वर्ड बनने चाहिए, ए हमेशा ई से पहले होना चाहिए। समझ गए, लगाओ दिमाग। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था, इस गार्डन को यूज करके मैं जितने भी वर्ड बनाऊंगा, उन वर्ड में हमेशा वोवल क्या होने चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर मैं लिखूं, टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स जो हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर सही होगा, ये गलत होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो गलत क्यों है? सर हमें नहीं पता कि इसमें जो वोवल है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होंगे या नहीं होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं, इसमें सारे केस आ गए। अब मुझे कौन सा वाला केस चाहिए जिसमें क्या हो, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो। मैं आपको ना बेटा थोड़ा समझाता हूं। ये 6 लेटर का वर्ड है,
ये 6 लेटर का वर्ड है, 3 4 5 6 सब भाई 2 वोवल ए, और यहां भी आ सकते हैं, बहुत सारे केस बनेंगे, बहुत सारे केस बनेंगे। मैं कोई भी एक केस ले लेता हूं, मान लो ये वाला केस ले लेता हूं, समझ गए? मान लो इन 2 जगह वोवल आ रहे हैं, यहां भी वोवल आ रहा है, यहां भी वोवल आ रहा है ना भाई? अब यहां पर जो वोवल है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आना चाहिए, 2 ही वोवल है और वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएंगे। अब जरा दिमाग से सोचो, जितने मर्जी वोवल हो जाए, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात होगी ना तो वो हमेशा एक ही होगा कि ए हमेशा पहले होना चाहिए, ए बाद में होना चाहिए, एक ही ऑर्डर होगा हमेशा। वोवल चाहे एक वोवल चाहे यहां होता चाहे यहां होता, 1 2 3 4 5 6, एक वोवल यहां है एक वोवल यहां है, मुझे अल्फाबेटिकली चाहिए ए और ई में, तो हमेशा ए यहां होगा और ई यहां होगा, हमेशा एक ही ऑर्डर होगा अल्फाबेटिकली। तो इसका मतलब मुझे हमेशा एक ही ऑर्डर चाहिए। तो जब भी किसी भी चीज का एक ऑर्डर चाहिए ना, तो उससे जितनी भी अरेंजमेंट है उनको हटा दो। अब 2 लेटर से टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है आपस में? 2 फैक्टोरियल। 2 लेटर से टोटल आपस में कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? 2। तो 2 की 2 हटा दो, सिर्फ एक ही बच जाएगी फिर, है ना? तो यहां पे कितने बोलते? 2 ना, 2 फैक्टोरियल, तो एक ही अरेंजमेंट बचेगी, और वो कौन सी होगी? अल्फाबेटिकली होगी। अगर बोलता है अल्फाबेटल रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो भी 2 से फैक्टोरियल डिवाइड करता, वो भी तो एक ही होती। आ रही बात समझ में, है ना भाई? तो नई बात समझ में, 2 वोवल थे, इन 2 वोवल से आपस में कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? 2 फैक्टोरियल में तो 2 ही होंगी, लेकिन ऐसी कितनी अरेंजमेंट होंगी जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होंगी? सिर्फ एक ही होगी ना। मान लो 3 वोवल होते यार, मान लो 3, चलो भाई 1 2 3 4 5 6, 3 वोवल सपोज करो इसमें गार्डन में GARDEI, गार्डी होता है, मान लो, ठीक है भैया, गरीबी आ सकता है जी, चलो जो भी है ठीक है, मान लो 3 वोवल होते हैं और वो 3 वोवल कहीं भी आ रहे होते, कहीं भी आते 3 वोवल, है ना भाई? अब टोटल वर्ड तो यही बनता है, यहाँ पे वोवल्स आ रहे होते हैं। अब मुझे वोवल्स चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मान लो वो 3 वोवल क्या थे? AUE, उनकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर सिर्फ एक ही होती, AEU, समझ गए? अब इन 3 वोवल से टोटल ऑर्डर कितने बनते हैं? टोटल अरेंजमेंट 6 बनती, बट चाहिए कितनी? एक, तो 6 को 6 से डिवाइड करूं कितना है? एक ही तो आएगा, टोटल 6 बनती, तो 6 को 6 से डिवाइड करूं तो कितनी आएगी? एक ही तो बचेगी बेटा, हमें सिर्फ एक ही तो चाहिए। आ रही बात समझ में? भाई कहीं भी हो बेटा, कहीं भी ले लेना, यहां पे ले ले 3, जहां भी लोगे वहां पर इन तीनों की आपस में अरेंजमेंट कितनी होगी? 3 वोवल कितनी होंगी? 6, बट हर जगह एक ही अरेंजमेंट ऐसी होगी जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगी। अबे भी नहीं समझ में आया क्या? अबे भाई, अच्छा भाई मुझे सिंपल सी बात का जवाब दो, आसान समझो। AUE, इस AUE से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें ये तीनों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होंगे? कैसे आया? 6/6। अब सारी अरेंजमेंट, मैंने सारी अरेंजमेंट हटा दी जो हो सकती थी, बस एक ही तो बचाई। अभी भी नहीं आई समझ में? अभी भी नहीं आई? ए भैया, अबे भैया बेटा, अब समझ में आए तो ठीक है, याद कर लो, ठीक है भाई, घर पे आके सोचना ध्यान से। मान लो 4 लेटर होते, कुछ हो गया, ABCABEU, टोटल कितने वर्ड बनते हैं? 4 फैक्टोरियल, यही बनते। बट मैं चाहता हूं 4 वर्ड में हमेशा अल्फाबेट जो हो, किसमें हो? जो वोवल हो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो। तो मतलब ए हमेशा पहले होना चाहिए, उसके बाद ई, उसके बाद यू। तो इन 4 में कितने अल्फाबेट है? कितने वोवल है? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 24/6 कितना हो गया? 4। तो ऐसी 4 ही बन सकती है, बना के देख लो। ऐसे 4 ही वर्ड बनेंगे जिसमें वो क्या होंगे? अल्फाबेटिकली होंगे। अब बना के देख लो, अब समझ में आ गया? आ गया? तो तरीका क्या है भैया, जितने भी वोवल, जैसे मैं एक और वर्ड लेता हूं, इक्वेशन, कुछ नहीं होता, इससे ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें जो वोवल्स हो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कि 5 तो वोवल है यार भाई। 5 चीजों आपस में कितनी बार? 120 तरीके होंगे, लेकिन तरीका सिर्फ एक ही है जिसमें वो क्या होंगे? अल्फाबेटिकली। तो सारे 120 तरीके हटा दो। अब आई बात समझ में? चलो थोड़ा सा और ध्यान से सोचना, शायद और समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारे थोड़े से तोते उड़े ना इस क्वेश्चन में, पर अब समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन लिखो। In how many ways 7 pictures
pictures can be hanged on 9 pegs। चलो, मतलब पैक्स मतलब वो कीले, खूंटी, जो मर्जी कह सकते हो। बताओ क्या आंसर होगा। देखो भाई, क्वेश्चन ये था, इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन पिक्चर्स कैन बी हैंग्ड ऑन 9 pegs। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है? मेरे पास पिक्चर कितनी है? 7। मेरे पास खूंटी कितनी है? 9। अब मैं कर क्या रहा हूं, पिक्चर्स को टांग रहा हूं खूंटी पे। खूंटी या जो भी समझ लो, जिसे तुम बोलते हो, हमारे बचपन में खूंटी बोलते हैं उसको, तुम्हारे में कील बोलते होंगे। चलो कील बोल दो, तुम खूंटी नहीं बोलते क्या? तुम लोग बोलते हो ना खूंटी। अरे पागल है ये लोग, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चलो, तुमने खूंटी नहीं बोला आज तक कभी? बेटा तुम दिल्ली में ही हो ना। चलो भाई, पता नहीं भाई। चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पिक्चर्स कैन बी हैंग्ड ऑन 9 pegs। भाई आप कील समझ लो, कील सबको समझ में आता है। पैक्स का मतलब टांगने वाली चीज। अब किसका आंसर आ गया? शाबाश, एक कब नहीं आया बताइयो। क्या 9C7 कर देते हैं। वैसे बात सही है, क्योंकि जो मेरी बात सुनिए, 7 पिक्चर है, इन 9 में से किसी 7 पे तो टंगेगी यार। अब लॉजिक समझ में आ गया ना यार। टोटल पैक्स, टोटल मतलब खूंटी और कीले कितनी है? 9। 7 पिक्चर टांगनी है ना भाई? 7 पिक्चर टांगनी है, तो 9 में से कोई 7 खूंटी यूज होंगी। अब अरेंजमेंट तो हो सकती है टांगना है, तो आंसर क्या होगा? 9PC। कौन बोला बे? तूने सी बोला था? बेटा चूज नहीं कर रही बेटा। यहां पर मान ले मोनालिसा की आ गई, यहां पर शाहरुख खान की आ गई, तो शाहरुख खान की यहां पर भी तो आ सकती है। समझ गए ना? तो आगे पीछे हो सकती है ना। हाँ जी, क्या? हाँ ऐसे कर सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, दोनों तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पिक्चर्स कैन बी हैंग्ड। जब मैं पहली पिक्चर को टांगूंगा, मेरे पास 9 पैक्स होंगे। पैक बोल के पैक किया जा रही है, ठीक है भाई, 9 हो गया। जब दूसरी पिक्चर टांगूंगा तो कितने होंगे? 8। तीसरी के लिए 7, उसके लिए 5, 1 2 3 4 5, और फिर 4 और फिर 3, ऐसा। या 9P7B। समझ में आया बेटा? जरूर नहीं है क्वेश्चन इस फॉर्म में है, किसी फॉर्म में आ सकता है यार। आई बात समझ में? पक्का? चलो भाई नेक्स्ट, अगला। अगला क्वेश्चन लिखो। बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। क्वेश्चन लिखो बच्चों सारे। राघव बातें मत कर प्लीज यार। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। In an examination, there are 3 multiple choice questions, and each question has 4 choices. Full stop. Find the number of ways in which a student can fail to get all answer correct. To get all answer correct। लगाओ दिमाग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्या बोला बच्चों? In an examination, there are 3 multiple choice question, and each question has 4 choices। कितने क्वेश्चन है? 3। और हर एक क्वेश्चन के मेरे पास चॉइस कितनी है? 4। अच्छा मेरे को एक बात जवाब दोगे? अगर एक मान लो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 चॉइसेस थी, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं कितने तरीकों से दे सकता हूँ? कह रहा है एक ही तरीके, 4 तरीके, 4 ऑप्शन है ना बेटा, 4 तरीके से सकता हूँ। अच्छा मेरा आंसर करेक्ट होगा, इसके कितने तरीके होंगे? एक ही होगा, वो एक ही होगा। अच्छा मेरे आंसर करेक्ट नहीं होंगे, कितने तरीके होंगे? 3। 4 में से एक तरीका सही था, बाकी माइनस। अच्छा मान लो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और हर एक के 4 ऑप्शन होते हैं,
तो अब बताओ मैं उन दोनों का आंसर टोटल कितने तरीकों से दे सकता हूं? बस दो ही तरीकों से देख लो। दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक के 4 ऑप्शन है, तो आप बताओ मैं दोनों का मिला के कितने तरीकों से आंसर दे सकता हूं? देखो भाई आंसर होगा इसका 16। आप यूं भी समझ सकते हो, पहले के 4 ऑप्शन ए बी सी डी, दूसरे के 4 ऑप्शन ए बी सी डी। हो सकता है पहले का ए दूसरे का दिया हो सकता है पहले का ए दूसरे का बी दिया हो सकता है पहले का ए दूसरे का सी, ए ओ डी, फिर ऐसे बी वाले बनेंगे, 16 बन सकते हैं। बट बेटा ऐसे नहीं करना था, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा है, मुझे दोनों का आंसर देना था। पहले के आंसर देने के भी 4 तरीके और दूसरे के आंसर देने के भी 4 तरीके, तो दोनों के आंसर देने के तरीके कितने हो गए? 16 तरीके हो गए। समझ गए? अब मैं बोलता है ऐसे कितने सीक्वेंस होंगे जिसमें सारे आंसर करेक्ट नहीं होंगे? सिर्फ एक ही होता ना भाई, ऐसा सीक्वेंस सिर्फ एक ही होगा जो करेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब हो सकता है पहले का बी ऑप्शन सही हो और दूसरे का सी, तो बी सी वाला सीक्वेंस सही होगा, बाकी सारे सीक्वेंस क्या होंगे? गलत होंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें 3 क्वेश्चन थे, हर एक के कितने ऑप्शन थे? 4। सबसे पहली बात, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ मैं कितने तरीकों से दे सकता हूं? 64 होता टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव द आंसर, 4 into 4 into 4, 64 सीक्वेंस होते हैं। ऐसे कितने सीक्वेंस होते हैं इसमें सारे आंसर सही होते हैं? सिर्फ एक ही होता। मान लो पहले का बी होता फिर सी और डी, तो एक ही सीक्वेंस होता। तो इसने बोला है तो एक स्टूडेंट को कितने अटेम्प्ट लगेंगे? इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट? कितने तरीकों से वो फेल हो सकता है? तो बस एक तरीके से वो पास हो सकता है, बाकी सारे तरीकों से फेल होगा जिसमें सारे सही ना हो। तो आंसर होगा 4 into 4 into 4 minus 1 यानी 63। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप में भी आ सकता है। मान लो 5 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप वाले, तो इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर सही? तो 2 into 2 into 2 2 की पावर 5 minus 1। समझ गए? अब ऐसा लॉजिक समझ में आ गया बेटा, आप चाहे एमसीक्यू वाला है चाहे ट्रू फॉल्स वाला आप कर दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अ जेंटलमैन, यानी कि मैं, हंसे क्यों तुम लोग यार? तुम लोग हंस देते हो ऐसी बातों पे, अच्छी बातों पे तुम लोग हंसते क्यों यार? अ जेंटलमैन, डाइजेस्ट नहीं हुआ तेरे को बेटा, तो रुक अभी। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। एक जेंटलमैन है, उसके पास 6 दोस्त हैं जिसको उनको इनवाइट करना है। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज can he send, in how many ways can he send invitation cards to them? In how many ways can he send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the cards? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैच कर लो फटाफट से। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स, फुल स्टॉप। बताओ कितने तरीकों से होगा? चलो भाई, तो यानी जेंटलमैन, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूं पार्टी के लिए, और मेरे 6 दोस्त हैं और मेरे पास बड़ा 3 सर्वेंट हैं जो जिनसे मुझे अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। जो मेरी पहला दोस्त है, मतलब अपना कार्तिक यार, जब मैं कार्तिक को इनवाइट करूं, ये मेरे 6 दोस्त हैं। दोस्त 1, दोस्त 2, दोस्त 3, दोस्त 4, दोस्त 5, दोस्त 6, और ये मेरे सर्वेंट है S1, S2, S3। जब मैं पहले वाले दोस्त को इनवाइट करूंगा तो किसको भी भेज सकता हूं? कितने ऑप्शन? 3। दूसरे वाले के लिए भी 3 ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए भी 3, 3, 3, 3, कितना हो गया? 3 की पावर 6। कुछ समझ में आया क्या? आ गया? अच्छे से आया? अगला क्वेश्चन लिखो। वो देखिए एक मूवी थी, कोई आई थी वो सुपर 30, देखिए उसमें क्वेश्चन पूछता है, आज वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है भाई। इफ देयर आर 12 पर्सन, इफ देयर आर 12 persons in a party, if there are 12 persons in a party, comma, and if each 2 of them shake hands with each other, each 2 of them shake hands with each other, comma,
हाउ मैनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी? हाउ मैनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर लिखो फटाफट से। चलो भाई अब उस पार्टी में कितने बंदे हैं? 12। अब हर एक बंदे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। तो बताओ टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए, या टोटल कितने हाथ मिलाए गए? ठीक है भाई, तो कितने हाथ, ऐसे क्या आंसर आएगा? 12C2 या P2? अच्छा 12C2 वाले कितने बंदे हैं और बंदे हैं, और 12P2 वाले? चलो भाई पहले बात करते हैं 12C2, चलो 12P2 की बात करते हैं। अब मान लो मैं पार्टी में, मैं और आयुष थे, ठीक है भाई, मैंने और आयुष ने हैंडशेक किया, और आयुष और मैंने हैंडशेक किया, तो क्या ये दो चीजें, दो हैंडशेक सेम बात है ना? तो ये तो अरेंजमेंट है ना, हमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ बंदे चाहिए। मैं आयुष और मैं चाहिए, तो क्या लगेगा बेटा? कॉम्बिनेशन लगेगा। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? 12C2। आई होप क्लियर है। आ गया? नेक्स्ट अगला बहुत आसान है यार, ये करना इसको। क्वेश्चन था इफ 20CR equals to 20CR minus 10, find 18CR। तो क्या निकालो? 18CR निकालो। देखो भाई, अच्छा भाई एक सीधा प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, NCA इक्वल टू NCB होता है तो क्या होता है? या तो A इज इक्वल टू B होता है, या A प्लस B इक्वल्स टू N होता है। तो इट इंप्लाइज दैट या तो R इक्वल्स टू R माइनस 10 होगा, या बच्चों क्या होगा? R प्लस R माइनस 10 इक्वल्स टू 20। यहां से R की वैल्यू आती नहीं है, तो यहां से R की वैल्यू आई है 30, तो R की वैल्यू आ जाएगी 15। R 15 आ गया, तो मुझे क्या निकालना है? 18C15। आसान तरीका पता है क्या? 18 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, 18 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 15। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिखो भाई, अ कॉन्वेक्स पॉलीगन has 65 diagonals. A convex polygon has 65 diagonals. Find the number of sides of polygon. तो बताओ उस पॉलीगन में साइड्स कितनी होंगी? चलो भाई देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ना आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने आने चाहिए, कि हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। एक बात पूछूंगा आपसे, एक क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना भाई? अब निकालते कैसे? मैं आपसे सिंपल से पूछूं, एक पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे? पेंटागन मतलब जिसकी 5 वर्टिसेस या 5 साइड, है ना भाई? भाई बताओ। अच्छा एक बात दिमाग पे जोर डालो कि डायगोनल कब बनता है? जब किन्हीं भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूं। समझ गए? 2 साथ वालों को छोड़कर किन्हीं भी 2 को ज्वाइन कर दो, हमेशा क्या बनेगा? एक डायगोनल बनेगा। जैसे मान लो ये पेंटागन, देखो साथ वालों को छोड़ के इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, हमेशा क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। डायगोनल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 वर्टिसेस चाहिए। मैं बात करूं इस पेंटागन की, इसमें टोटल कितने वर्टिसेस थे? 5। अब इनमें से 2 वर्टिसेस मैं इतने तरीकों से चूज कर सकता हूं, लेकिन यहां पता है दिक्कत क्या है? इसमें वो इन दोनों को भी चूज कर रहा है। समझ गए? अब ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टिसेस होती हैं उतनी साइड होती है ना भाई? तो इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर साइड्स भी आती हैं और डायगोनल भी आते हैं, तो क्या माइनस कर दो? साइड्स को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल। अब मैं आपसे पूछूं हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 6C2 - 6। समझ गए? मैं आपसे पूछूं डेकागन जिसमें 10 साइड है,
उसमें कितने डायगोनल होंगे, 10c2 माइनस 10। तो ये नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला ही बन गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का इन अ पॉलीगन, nc2 माइनस n। समझ गए? यहां पर n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। अब मेरे पास जो पॉलीगन गिवन है उसमें जो डायगोनल है वो कितने हैं, 65। तो मुझे क्या गिवन है, nc2 माइनस n कितना गिवन है, 65। बट ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, याद रखिए बात, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ये चीज कितनी है, 65। सॉल्व करो, अपने आप n आ जाएगा। nc2, n को 2 बारी, n इंटू n माइनस 1, 2 को 2 बारी, 65। ये बच्चों ऊपर जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, ये कितना हो गया, 130। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। 130 चाहिए और n चाहिए, क्या हो गया फैक्टर इसके, 10 और नहीं भाई माइनस n चाहिए ना यार, अरे यार क्या होगा, 265 530। अच्छा यार 3 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, फिर कुछ NC कुछ गड़बड़ करिए यार। नंबर ऑफ डायगोनल कितने रखे मुझे, 65 दे रखे, तो होगा नहीं रहा दे। अच्छा माइनस n, ओ हो nc2 माइनस n भी तो है 65। हाँ, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2 इक्वल्स टू 65। ये 2 पर जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n 130 समझ के सारे। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे यार, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 10n माइनस 130, n कॉमन, n माइनस 13, 10 कॉमन, n माइनस 13, n माइनस 13 और n प्लस 10, n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 13 और n की वैल्यू माइनस 10। नंबर ऑफ साइड्स का, नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसमें साइड्स कितनी है बेटा, 13। तो उस पॉलीगन में लगभग टोटल 13 साइड्स है। समझ में आया भाई, पक्का आया? तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।